फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के विषय गणित का एक अत्यंत नियामक ज्यामिति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है विभाजन सूत्र। और वह विभाजन सूत्र आज हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि कैसे निकाला जाता है ये फॉर्मूला x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 तथा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। इसको कैसे निकाला जाता है आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, बट आज हम लोग सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं, हाउ टू प्रूफ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विभाजन सूत्र होता क्या है। विभाजन सूत्र का प्रयोग उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को निश्चित अनुपात में अंततः विभाजित करती है, अर्थात अंतः रूप से विभाजित करती है। जैसे यहाँ पे देखिए a x1 y1 है और b x2 y2 है। ये एक समतल में दो बिंदु हैं और इस बिंदु को एक बिंदु p जिसका नियामक x y है वह अंतः विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? तो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस x और y का मान निकालना है, अर्थात इसके यूज में इसका और इसका मान दिया रहेगा और इसका और इसका मान दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा, अनुपात भी दिया रहेगा। माना कि किसी समतल में a x1 y1 तथा b x2 y2 दो बिंदुएं हैं जो यहां देख रहे हैं, ये और ये, जिसे बिंदु p x y m1 रेशियो m2 में अंतर विभाजित कर रही है। इस बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है a और b से मिलाने वाली रेखा ए बी, इसको बिंदु p अंतः यानी आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है और विभाजित करने का रेशियो क्या है, तो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। अर्थात ये दिया है AP बटा PB बराबर AP अनुपात PB बराबर m1 अनुपात m2, अर्थात AP बटा PB बराबर m1 बटा m2 दिया हुआ है। चित्र में देखते हैं, चित्र कुछ किया इस प्रकार से, अरेंजमेंट खुद से कर लेंगे। इसका चित्र में क्या है, LM का मान निकालते हैं, LM का मान निकालना है। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा है x1, इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु A है ना, A का निर्देशांक है x1 y1, मतलब ये यहां से यहां x1 है और यहां से यहां y1 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x1 y1। ये x है ना xy, इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां यानी यहां से लेकर यहां तक x है और इतना ऊंचाई जो है, इतना ऊंचाई यानी यहां तक ये है y, इसका मतलब ये होता है। उसी प्रकार से इसका यहां पे b का नियामक है x2 y2, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का दूरी है x2 और यहां से यहां तक, अर्थात यहां से यहां तक की ऊंचाई है y2। ये पूरा y2 है तो यहां तक होगा y2 होगा। इतना अगर हम समझ लेते हैं तो चित्र से इसको फाइंड कर लेते हैं जिसकी जरूरत हमें है। सबसे पहले हमको जरूरी है AQ का, AQ की जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये कितना होगा, इसको फाइंड कर रहे हैं हम लोग। यहां से AQ को फाइंड करना है। देखिए AQ को निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, हमको LM निकालना पड़ेगा और LM को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, OM में से OL को घटा देंगे, यानी कि LM बराबर यानी ML बराबर क्या होगा, तो OM माइनस OL। तो ये टोटल कितना है x, आई कितना है x1 है, यहां से यहां कितना है, ये x1 है। तो ध्यान से देखिए इसको, आप x में से x1 घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा, ये कितना निकला, x माइनस x1, यानी ये x माइनस x1 है तो यह भी क्या हो गया, x माइनस x1, जिसको यहां पे लिखा गया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका मान, PR का। PR देखिए, PR यानी कि PR, गौर से देखिए यहां पे PR निकालना है तो PR कैसे निकलेगा, तो PR का मान कितना के बराबर होगा, तो MN के बराबर होगा। MN कैसे निकालेंगे, तो टोटल ON में से OM को घटा देंगे, यानी पूरा में से इसको अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा MN। तो पूरा कितना है, इतना, तो देखिए x2 है, ये कितना है, x है, तो x2 माइनस एक्स, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं x2 माइनस एक्स।
तो ये हो गया x2 माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे हुआ तो यही चीज यहाँ पे हो जाएगा क्या, x2 माइनस एक्स। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि PQ कितना है। PQ P से Q, P से Q यानी कि ये वाला दूरी देखिए, ये दूरी देख रहे हैं यहाँ से P से Q, इसकी दूरी निकालना है हमको। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस पूरा में से अगर हम इतना को घटा दे तो निकल जाएगा। देखिए तो ये पूरा कितना है, y है। देखिए इसका नियामक y है ना, इसका मतलब क्या है, पूरा ऊंचाई इसका y है। इसका नियामक कितना है, y1 है, इसका नियामक कितना है, y1 है। तो हम क्या करेंगे, y में से, देखिए ये y1 है तो ये भी y1 होगा ना, तो ये पूरे y में से अगर हम ये y1 घटा दे तो क्या निकलेगा, इसका मान निकल जाएगा किसका, PQ का। तो PQ का भी मान निकालिए क्या, y माइनस y1, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं y माइनस y1। नेक्स्ट देखिए BR निकालना है हमको। ये BR इसका जो लंब है ना, इस BR को फाइंड करना है। BR कैसे निकलेगा, ये पूरा BN में से, देखिए BN है ना, BN का ऊंचाई कितना है, y2, क्यों, क्योंकि y नियामक y2 है। तो पूरे BN में से अगर हम RN को घटा दे, RN का मतलब क्या हुआ, M, जितना बड़ा RN है उतने ही बड़ा का PM है। तो PM का मान कितना है, x है। अच्छा तो PM का मान सॉरी y है, तो y घटाना यानी y2 में से y को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा क्या, y2 माइनस y1 और y2 माइनस y निकल गया, जो यहां पे लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया, दो चीज निकालना था हमें वो निकल चुका है क्या, LM, PQ, PR, PQ और BR, ये चारों चीज निकाल ली हम लोग। ये इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है इसलिए निकाले हम। अब हम लोग चलते हैं दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज A और एक त्रिभुज A, ये दोनों को समरूप दिखाना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए मात्र दो कोना को दिखा देना है बराबर। देखिए ये दोनों, देखिए ये रेखा जो है, अगर मान लीजिए बड़ा है और ये बड़ा है तो दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। देखिए दो रेखा समांतर है ना, देखिए फिर से समझ रहे हैं कि नहीं समझ, देखिए ये रेखा बड़ा मान लिए और ये भी रेखा बड़ा मान लिए। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण B और कोण P क्या हो गया, बराबर हो गया, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं। ये कोण यहाँ पे APB, PBR के बराबर है, APB यानी ये वाला कोण, और PBR यानी PBR ये वाला कोण के बराबर है, तो दोनों कोण बराबर हो गया। और देखिए ये 90 डिग्री होता है, ऊंचाई और x एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो समकोण है। तो आप देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में मात्र दो कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गए। इससे त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज APQ त्रिभुज PBR के समरूप हो गया। किससे, AA समरूपता ऊपरी में से। और हम यह भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होते हैं। तो इसीलिए इसका अगर हम लेते हैं AQ, देखें यहाँ पे AQ, इसका आधार लिए AQ, तो उसका क्या हो गया PR, देखिए PR, AQ बटा PR। AP देखिए इसका लिए कर्ण AP, तो इसका भी कर्ण लेंगे क्या PB, देखिए AP बटा PB है। देखिए यहाँ पे PQ, देखिए PQ है ना, यहाँ पे PQ इसका लंब लिए तो इसका भी लेंगे BR, इसका भी लंब लिए, हो गया बराबर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस पार्ट को लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, यानी AQ बटा PR बराबर PQ बटा PB, और एक बार किसको बराबर करेंगे, AP बटा PB बराबर PQ बटा BR, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं। दो पार्ट कर दिए, इसको एक बार इसको बराबर, फिर इसको बराबर कर दिए हैं। जैसे देखिए इसको एक बार इसको बराबर कर दिए हैं जो यहाँ लिखे हैं, और एक बार इसको बराबर कर दिए हैं जो यहाँ लिखे हैं। ठीक है, दो पार्ट में लिखे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। AQ बटा AQ का मान कितना दिया हुआ है, तो AQ का मान यहाँ से हम लिख दिए हैं x माइनस x1। PR का मान देखिए x2 माइनस x, देखिए x2 माइनस x लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए है।
देखिए और AP का मान भी लिखा, AP का मान तो यहाँ देख ही सकते हैं, AP कितना बड़ा है तो M1 अनुपात है, तो यहाँ M1 लिख दिए हैं। अब बटा PB देखिए M2 है, तो यहाँ पे हम M2 लिख दिए हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है, इसको इससे गुना, इसको गुना करके यहाँ लिख दिए हैं, गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद में क्या किए हैं, देखिए यहाँ गौर से कि हम क्या किए हैं, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको इधर ले आए, तो इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया। ये वाला देखिए, ये वाला टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस में है ना, ये वाला टर्म को हम यहाँ पे ले आए प्लस में, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब क्या किए हैं, इसको हम वैसे ही रहने दिए सेम टू सेम। इसमें देखिए दोनों में x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन निकालिए, तो क्या हो गया M2 प्लस M1। आई M2 प्लस M1 इधर गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो गया M1x2 प्लस M2x1 बाई M2 प्लस M1। क्योंकि M2 प्लस M1 गलत कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसलिए क्या किए M1 प्लस M2 कहते हैं। क्यों, क्योंकि x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कहना थोड़ा आसान होता है, इसलिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम सेम क्रिया यहाँ पे किए हैं। AP बटा PB का मान रख दिए, AP का मान M1 है देखिए, और PB का मान M2 है, यहाँ से रख दिए। इसके बाद क्या किए हैं, देखिए PQ का मान हम निकाले हुए हैं यहाँ पे, देखिए PQ कितना है y माइनस y1, तो यहाँ रख दिए y माइनस y1। और यहाँ पे देखिए BR का मान भी निकाले हुए हैं y2 माइनस y, देखिए y2 माइनस y। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, देखिए इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दिए हैं और इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दिए, इसको गुना कर दिए यहाँ पे, इसको भी गुना कर दिए यहाँ पे। अब क्या किए, इस जो टर्म है देखिए किसको, तो ये वाला टर्म है इसको यहाँ पे ले आए, ये वाला टर्म है इसको इधर ले गए, हो गया। अब क्या हो गया, इसका ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि देखिए y वाला को एक जगह कर देना है, ताकि y वाला एक जगह हो जाए तो y कॉमन हो जाएगा। देखिए इसमें y है और इसमें y है, तो ये दोनों y वाला को हम क्या किए हैं, यहाँ से निकाल लिए हैं। y वाला निकाल लिए तो यहाँ पे y देखिए y निकल गया, तो क्या गया M2 प्लस M1, इसको सीधा कर देंगे तो क्या जाएगा M1 प्लस M2, इसी को बटा में यहाँ भेज दिए हैं, तो y बराबर क्या निकल गया, y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग देखेंगे इसका यूज। जैसे एक बिंदु है, इसका नियामक है A का नियामक है 3 4, और एक बिंदु B है जिसका नियामक है 6 7, और इसको एक बिंदु इसको में आने वाली रेखा को एक बिंदु P इसको विभाजित कर रही है, किसमें अनुपात में, तो 4:3 में विभाजित कर रही है, ठीक है। परंतु हमको पता नहीं है कि इस बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए इसका पता है नियामक, इसका नियामक पता है, कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है ये भी पता है, परंतु इसका नियामक हमको पता नहीं है। तो मान लेंगे इसका नियामक P का नियामक कितना है, XY है। अब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके आसानी से इसको XY का मान फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, X1 है, ये क्या है Y1 है, ये क्या है X2 है, ये क्या है Y2 है। जरा इसको भी देखिए गौर से तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, x बराबर फॉर्मूला रखते हैं। x बराबर फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, याद कर लीजिएगा, बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। M1 x2 प्लस M2 x1 आसान है बाई M1 प्लस M2, इसमें रख देते हैं, निकाल लेंगे इधर। अब y का मान इधर निकाल लेंगे, y बराबर क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, इसे मान रख देना है, कुछ नहीं करना, मान रखना है सिर्फ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये है ना, ये वाला जो है ना M1 हो गया, ये हो गया M1 के जगह पे हो गया 4 और M2 के जगह पे हो गया 3। अब रख दी इसमें मान, M1 कितना रखे तो 4 4, S2 कितना रखे, S2 का मान है 6 6 प्लस M2 कितना रखे, M2 का मान है 3, x1 का मान x1 यहाँ है 3 बाई M1 प्लस M2 4 प्लस 3 4 प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 चौका 24 प्लस 3 तिहाई 9 बटा 4 ते 12, इसको जोड़ेंगे 24 और 9 हो गया आपका 33 बटा, ये यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं M1 Y2, M1 कितना रखें, M1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, Y2 कितना है, Y2 का मान दिया हुआ है 7 प्लस M2 कितना है, तो M2 का मान दिया हुआ है 3, Y1 का मान दिया हुआ है 4, अब बाई M1 प्लस M2 यानी कि 4 प्लस 3, देखिए 7 चौका 28 प्लस 4 तिहाई 12 बटा 7, जोड़ देंगे 40 बटा 7।
इस प्रकार से x निकल गया 33/7 और y निकल गया 40/7। तो यहाँ पे हम p बराबर लिख सकते हैं p 33/7 और 40/7। इसका नियामक निकाल लिए, इसका प्रयोग है ये, ठीक है। तो याद ध्यान रखें, फॉर्मूला याद कर लीजिए। और कोई भी बात जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कोशिश करेंगे इसको पुनः फिर से दूसरे तरीका से बताने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।